हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम अपने एक्सेल सीट की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यह हमारा डेटा है और इस डेटा में हम देख रहे हैं कि मोबाइल एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, ये क्या है, हमारे हेडिंग है। तो होता क्या है कि जब भी हम एक्सेल सीट बनाते हैं तो हम हेडिंग को अलग फॉर्मेटिंग देते हैं ताकि वह हमें समझ में आए कि वह हेडिंग है। और यदि हमें अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग कलर सेल में देना है तो वो भी चीज़ें हम करते हैं। जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम बना रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस बुरा है उनको हम रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है उनको हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग हमें करनी होती है। तो कैसे हम एक्सेल सीट की फॉर्मेटिंग करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग की फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे यह हेडिंग है हमारा मोबाइल एक्सपेंस, ट्रांसपोर्ट कास्ट और अदर एक्सपेंस। इसको हमें अलग तरीके से फॉर्मेट करना है कि बाकी डेटा से यह अलग दिखे। अब इसके लिए हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में आप देख रहे हो फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर, ये तीनों जो ग्रुप हैं यह एक्सेल सीट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। जो नंबर का ग्रुप है न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है, जिसको कि हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और यहाँ पे फंट ग्रुप है और अलाइनमेंट ग्रुप है। इन दोनों ग्रुप को हम अभी देखेंगे, इनके अंदर जो कमांड है उन सब के बारे में हम देखेंगे अभी। यदि हमें यह जो हेडिंग है इनको हाईलाइट करना है, इनका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इनका फंट कलर चेंज करना है, इनका फंट साइज इंक्रीज करना है, बोल्ड करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो इसके लिए हम जाएंगे फंट ग्रुप में। और फंट ग्रुप में यहाँ पे आप देख लो कैलिब्री लिखा हुआ है। यहाँ पे यदि हम क्लिक करते हैं तो जो भी फंट है यहाँ से हम फंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अल्जीरियन ले लेते हैं तो आप देखो फंट स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गया। यहाँ पे कोई दूसरा स्टाइल हम ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे सेंचुरी ले लेते हैं, तो यहाँ से हम सेंचुरी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम फंट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसके राइट हम आते हैं तो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, यह हमारे फंट साइज़ के लिए। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से फंट साइज़ हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी फंट साइज़ जो हमारा है 14 है, इसको हमें बढ़ाना है तो हम यहाँ पे 20 कर देते हैं। तो आप देखो फंट साइज़ इंक्रीज हो गया। हम इसको रहने देते हैं 14 ही। इसके बाद यहाँ पे हमें ए दिखाई दे रहा है, दो बार ए दिखाई दे रहा है। एक ए की साइज़ छोटी है और एक ए की साइज़ थोड़ी बड़ी है। दोनों ही कैपिटल है, साइज़ छोटी बड़ी है। अब जो पहला वाला ये है जहाँ पे कर्सर है, इस ए की साइज़ थोड़ी सी बड़ी हमें दिख रही है। यहाँ पे हम कर्सर ले जाएंगे तो भी हमें पता चल जाएगा इंक्रीज फंट साइज़। यह हमारे फंट साइज़ को इंक्रीज करने के लिए है, तो हम यहाँ पे क्लिक करके भी फंट साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखो हम क्लिक करें तो फंट साइज़ इंक्रीज हो रहा है। इसके राइट हम आते हैं, जो छोटा वाला ये है, यहाँ पे यदि हम कर्सर ले जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज फंट साइज़। तो यहाँ से हम फंट साइज़ डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो आप देखो फंट साइज़ डिक्रीज हो रहा है। और हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि फंट साइज़ अभी है क्या। तो फंट साइज़ अभी 16 है। फिर से हम एक बार क्लिक करते हैं तो फंट साइज़ 14 हो गया। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, बी का मतलब होता है बोल्ड। यदि हमें उस सेल में जो भी वैल्यू हमने इनपुट की है उसको बोल्ड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखो यह 3 सेल हमने सेलेक्ट किए थे, ये बोल्ड पे क्लिक किया तो यह बोल्ड हो गया। बोल्ड के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल बी, तो हम कंट्रोल बी का भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल बी हमने प्रेस किया, बोल्ड चला गया, कंट्रोल बी प्रेस किया हमने, बोल्ड हो गया। इसके राइट में आई लिखा हुआ है, आई मतलब होता है इटैलिक। तो देखो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो चेंज, क्या चेंज आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे यू लिखा हुआ है, यू का मतलब होता है अंडरलाइन। यदि हमें उस सेल की वैल्यू को अंडरलाइन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल यू, तो कंट्रोल यू का भी हम यूज कर सकते हैं या तो हम इस कमांड का भी यूज कर सकते हैं। तो आप देखो हम क्लिक करते हैं तो जो सेल हमने सेलेक्ट किया था उसकी जो वैल्यू थी वे सारे अंडरलाइन हो गए। तो अभी हम अंडरलाइन हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर है, तो बॉर्डर को अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। यहाँ पे हम कर्सर ले जाते हैं तो फील कलर, फील कलर क्या होता है, बैकग्राउंड में हमें कौन सा कलर देना है। तो जैसे बैकग्राउंड में हम यहाँ पे दे देते हैं ब्लू, बैकग्राउंड में हमने ब्लू कलर दे दिया। तो अभी हमारे फंट जो है सही से विजिबल नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, फंट का जो कलर है उसको भी हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ फील कलर के साइड में हम देख रहे हैं यह जो ए लिखा हुआ है और यहाँ पे हम कर्सर ले जाते हैं तो फंट कलर, यह फंट कलर के लिए। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यदि हमें कलर को हटाना है तो हम यहाँ पे नो फिल पे क्लिक कर देंगे, या तो यहाँ पे मोर कलर्स पे क्लिक करते हैं तो हम यहाँ से स्टैंडर्ड या कस्टम कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से भी आप फिल कलर चेंज कर सकते हो, जो कलर आपको चाहिए यहाँ से आप
इसको ड्रैग करके जो कलर आपको चाहिए वो कलर आप ले सकते हो। यहाँ से अभी हम इसको कर देते हैं कैंसिल। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो जो ए लिखा हुआ है फंट कलर, ये हमारे फंट कलर के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से जो भी हमें फंट का कलर चाहिए हम वो फंट कलर ले सकते हैं। या तो इसके अलावा कोई कस्टम कलर चाहिए तो हम मोर कलर्स पे क्लिक करेंगे और अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर लेंगे। इसको हम कर देते हैं कैंसिल और यहाँ से हम फंट कलर ले लेते हैं वाइट, क्योंकि ब्लू में वाइट ज़्यादा विजिबल होता है। और इसका विद हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमने जो हेडिंग थी उसकी फॉर्मेटिंग कर दी है। अब यहाँ पे हमने एक बॉर्डर वाला ऑप्शन छोड़ा था। जैसे अब इस डेटा को हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम अपना कर्सर ले जाएंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो हमें बॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन हमें दिख जाएंगे, कई तरीके के बॉर्डर हमें दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑल बॉर्डर। तो आप देखो यहाँ पे हमें बॉर्डर दिखाई दे रहा है। और यदि हमें बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे नो बॉर्डर। हम इसको सेलेक्ट करेंगे पहले और बॉर्डर पे जाएंगे और यहाँ से हम क्लिक कर देंगे नो बॉर्डर पे। तो आप देखो बॉर्डर चला गया। यदि हमें केवल आउटसाइड मतलब कि केवल किनारे किनारे बॉर्डर देना है इस डेटा के तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर, हम यहाँ बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप देखो जो हमारा डेटा है उसके किनारे बॉर्डर आ गया है। हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में। अलाइनमेंट ग्रुप में क्या है, ऊपर आप देखो 3 डैश दिख रहे हैं, 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, तीनों में 3-3 डैश है। तो यह हमारे सेल में जो भी वैल्यू है उसके वर्टिकल अलाइनमेंट से रिलेटेड है। वर्टिकल अलाइनमेंट से रिलेटेड का मतलब जैसे हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं, हम 6 इनपुट करते हैं और हम इस रो की जो हाइट है उसको बढ़ा देते हैं। बस आपको समझाने के लिए हम इस रो की हाइट को बढ़ा देते हैं। मैंने पहले रो की हाइट को बढ़ा दिया, कोई नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो हमारे सेल में नीचे आ रहा है। अब हम यदि इसको मिडल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो 3 कमांड दिख रहे हैं, इनका यूज करके हम इसको ऊपर नीचे टॉप बॉटम या मिडल में कर सकते हैं। जैसे यदि हमें मिडल में करना है हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो यह सेंटर में आ गया। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यह टॉप पे चला जाएगा, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो फिर से यह बॉटम में आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे जो 3 कमांड हमें दिख रहे हैं यह बेसिकली होता है हमारे सेल की वैल्यू को लेफ्ट राइट अलाइन करने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट किया तो हमने आपको बताया कि जब भी हम न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करते हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो वह हमारे सेल में राइट साइड को चला जाता है। तो आप देखो यह ऑटोमेटिकली राइट साइड को आ गया। लेकिन हम चाहते हैं इसको सेंटर में करना है या लेफ्ट साइड को करना तो हम कर सकते हैं। उसके लिए अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे जो 3 कमांड हमें दिख रहे हैं इनका यूज करके हम लेफ्ट राइट या सेंटर में इनको अलाइन कर सकते हैं। जैसे यदि हमें इस 6 को लेफ्ट में अलाइन करना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो आप देखो यह 6 लेफ्ट में अलाइन हो गया। सेंटर में करना है हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, सेंटर में अलाइन हो गया। और राइट में करना है हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, राइट में अलाइन हो गया। इसी तरीके से हमने आपको ये बताया कि जब भी हम कोई टेक्स्ट वैल्यू इनपुट करते हैं तो वो हमारे सेल में लेफ्ट को अलाइन हो जाता है। लेकिन यदि हमें इनको सेंटर में करना है, जैसे यहाँ पे यह टेक्स्ट है, इनको हमें सेंटर में करना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट ग्रुप में जाएंगे और यहाँ सेंटर पे क्लिक करेंगे तो आप देखो जो टेक्स्ट थे वो सेंटर में अलाइन हो गए। राइट करना है हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये राइट में अलाइन हो गए। तो अभी हम इसको लेफ्ट ही रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये जो 2 ऑप्शन दिख रहे हैं यह किस लिए है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखो जो अलाइनमेंट हो रहा है एक एक स्टेप करके हो रहा है राइट साइड को। अब देखते जाओ, हमने इस सेल को सेलेक्ट किया हुआ है जहाँ पे अर्पित लिखा हुआ है और यहाँ पे हम लेफ्ट वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो आप देखो यह लेफ्ट के साइड में मूव हो रहा है जैसे जैसे हम क्लिक करें। राइट पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखो यह राइट साइड को मूव हो रहा है। इसको हम कहते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो अभी के लिए हम इसको लेफ्ट साइड को ही कर देते हैं। तो अलाइनमेंट ग्रुप में यह जो 3 कमांड है, इसके नीचे जो 3 कमांड है और यहाँ पे जो 2 कमांड है, बेसिकली यह हमारे टेक्स्ट वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू जो भी हमने सेल में वैल्यू इनपुट किया है उसके अलाइनमेंट से रिलेटेड है। अब इसके अलावा यदि हमने सेल में कुछ इनपुट किया हुआ है और उसको हमें रोटेट करना है तो इसके ऊपर आप देख रहे हो AB लिखा हुआ है, यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मोबाइल एक्सपेंस लिखा हुआ है, हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, हमें इसको रोटेट करना है
तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप में जो ऑप्शन दिख रहा है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन। तो यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप देखो जो हमारा टेक्स्ट है वो रोटेट हो गया, क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से पूरा टेक्स्ट हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरीके से सेकेंड ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपको बताएगा कि किस तरीके से रोटेट होगा। तो आप देखो किस तरीके से ये हमारा रोटेट हो गया। इसके अलावा यदि आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक एंगल पे 10 डिग्री पे, 20 डिग्री पे, 25 डिग्री पे रोटेट करना अपने टेक्स्ट को, तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे हम जाते हैं और यहाँ से आप देख लो -45 डिग्री दिख रहा है, तो -45 डिग्री की जगह हम इसको कर देते हैं 10 डिग्री और इसको हम कर देते हैं ओके। तो आप देखो यह 10 डिग्री पे रोटेट हो गया। फिलहाल अभी ये समझ नहीं आ रहा है तो इसको हम समझेंगे जब हम मर्ज सेल करेंगे तब। फिलहाल के लिए हम इसको कर देते हैं 0 डिग्री, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 0 डिग्री और अब हम कर देते हैं ओके। ठीक, इसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ये दो चीज़ें समझनी बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे आप देखो हमने यहाँ पे कुछ इनपुट किया, हम यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल एक्सपेंस। अब हुआ क्या है, हमने लिखा कहाँ पे है, K1 में लिखा है, लेकिन जो हमारी टेक्स्ट थी उसकी लेंथ ज़्यादा होने की वजह से यह हमारे L में भी दिखाई दे रहा है, L1 में भी हमें यह दिखाई दे रहा है। यदि हम L1 में कुछ भी इनपुट कर देते हैं, जैसे हम यहाँ पे 1 इनपुट कर देते हैं, तो अब यह जो हमारा टेक्स्ट है वो यह पूरा दिखाई नहीं दे रहा है। अभी इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो इस कॉलम का विड्थ जो है बढ़ा सकते हैं, तब यह हमारा उस सेल में आ जाएगा। अदरवाइज हमारे पास एक दूसरा तरीका है रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट क्या करता है, आपकी रो के हाइट को बढ़ा देता है जो भी आपका टेक्स्ट लेंथ हो उसके अकॉर्डिंग, और जो हमारा टेक्स्ट होता है उसी सेल में एडजस्ट हो जाता है। तो अभी इस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि इस सेल का, इस रो की जो हाइट है हमने पहले से ही बढ़ा रखी है, तो हम इसको यहाँ से कट करके हम इस सेल में इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 इनपुट करते हैं तो आप देखो यहाँ पे मोबाइल एक्सपेंस हमें पूरा दिख नहीं रहा। या तो हम कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं, और कॉलम विड्थ हम नहीं बढ़ाना चाहते, फॉन्ट साइज भी हम नहीं घटाना चाहते, हम चाहते हैं कि इसी सेल में यह वैल्यू एडजस्ट हो जाए। तो इसके लिए हम करते हैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक। तो आप देखो रैप टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया तो हुआ क्या, हमारे टेक्स्ट लेंथ के अकॉर्डिंग यह क्या हुआ, रो की हाइट इंक्रीज हो गई और जो भी हमने इनपुट किया था उसी सेल में हमें दिखाई दे रहा है। रैप टेक्स्ट करता क्या है, हमारे रो की हाइट को इंक्रीज कर देता है सेल के टेक्स्ट लेंथ के हिसाब से। तो रैप टेक्स्ट का यूज कहाँ पे होता है, जब हमें किसी भी वैल्यू को किसी भी सेल में एडजस्ट करनी हो, हम कॉलम विड्थ नहीं बढ़ाना चाहते, हम उस वैल्यू की साइज घटाना नहीं चाहते, तो हम रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। रैप टेक्स्ट क्या करेगा, हमारे रो के हाइट को बढ़ा देता है उस सेल में जो भी हमने इनपुट किया है उस टेक्स्ट या उस वैल्यू के लेंथ के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, जैसे यह दो सेल, यह सारे सेल हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इन सारे सेल को हमें मर्ज करना है एक सेल में, तो इसके लिए हम मर्ज एंड सेंटर का यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं मर्ज एंड सेंटर पे, तो आप देखो यह मर्ज हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ भी इनपुट करते हैं, जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम अच्छे से समझ लेते हैं, जो अलाइनमेंट हमने बताया लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट, ये सारी चीज़ें जो हमने बताई, या रोटेशन जो भी हमने बताया, बेसिकली इनका यूज तभी होता है जब हम सेल को मर्ज करते हैं और उसमें कुछ वैल्यू इनपुट करते हैं। तो हमने यहाँ पे सेल को मर्ज किया। सेल मर्ज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इन दो सेल को मर्ज करना है, हम इन दो सेल को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो यह जो है मर्ज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमने कुछ सेल को मर्ज किया है और यहाँ पे हमने इनपुट किया है टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट को हम चाहते हैं सेंटर में लाना, तो अब क्या करना पड़ेगा, इनका हमें अलाइनमेंट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली तो यह सेंटर में है, लेकिन वर्टिकली यह सेंटर में नहीं है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 3 कमांड हमें दिख रहे हैं इनका यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो ये वर्टिकली अलाइन हो गया। अब यहाँ पे यदि हमें इसको लेफ्ट या राइट अलाइन करना है तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। और यहाँ से स्टेप बाय, मतलब एक एक स्टेप करके लेफ्ट या राइट हमें यदि अलाइन करना है तो हम यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट या डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप देखो स्टेप बाय स्टेप यह राइट को जा रहा,
और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप यह लेफ्ट को जाता है। फिलहाल अभी हम इसको सेंटर में अलाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे रोटेशन का भी हमने बताया था, तो अब यहाँ पे हम इसको रोटेट करते हैं तो आप देखो यह रोटेट हो गया 45 डिग्री पे, -45 डिग्री पे। या तो यहाँ से और भी ऑप्शन है, हम इस तरीके से इसको रोटेट कर सकते हैं। और यदि हमें किसी स्पेसिफिक डिग्री पे रोटेट करना है तो हम यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी डिग्री, जितने डिग्री पे हमें रोटेट करना है उतना डिग्री हम यहाँ से रोटेट कर लेंगे। अभी हम इसको कर देते हैं 0 डिग्री। तो आई होप यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप में और अलाइनमेंट ग्रुप में जो भी ऑप्शन है उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आप काम कर रहे हो एक्सेल में तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट करके जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सीख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे आप देखो फॉन्ट ग्रुप हो या अलाइनमेंट ग्रुप हो या नंबर ग्रुप हो, यहाँ कॉर्नर पे हमें एक एरो सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब तीनों ही ग्रुप में। और यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखो तो फॉर्मेट सेल विंडो ओपन हो जाता है और यहाँ पे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फील्ड, प्रोटेक्शन, ये सारे टैब हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी जो हमारा एक्टिव टैब है फॉन्ट टैब है, क्योंकि ये जो डायलॉग बॉक्स हमने ओपन किया है वह फॉन्ट ग्रुप से ओपन किया है। हम इसको क्लोज करते हैं और अलाइनमेंट ग्रुप में जाते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखो सेम विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे अलाइनमेंट वाला जो टैब है वह एक्टिव है। तो हम यहाँ से भी इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और यह डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की ये कंट्रोल 1 हम प्रेस करते हैं तो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अलाइनमेंट में हम जाते हैं तो यहाँ से सेंटर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली हम सेंटर चाहते हैं, वर्टिकली हम सेंटर चाहते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। रैप टेक्स्ट का भी ऑप्शन हमें दिख रहा है, टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन हमें दिख रहा है, तो यहाँ से भी हम इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बॉर्डर की फॉर्मेटिंग करना है हम यहाँ से बॉर्डर की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फंट की फॉर्मेटिंग करना है हम यहाँ से फंट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, फंट सेलेक्ट कर सकते हैं, फंट साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, फंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर ग्रुप में हम जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पे जो एक्टिव टैब है हमारा नंबर वाला टैब है और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू के फॉर्मेटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।